क्लास का भी एग्जाम आप लोग का बाकी है का जी। तो बहुपद में क्या क्या क्वेश्चन देता है, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो कैसे बनाएंगे, पूरा चीज हम आज बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आएगा। तो बहुपद कैसे किया, बहुपद को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा बीजीय व्यंजक। कौन बाबू, सब लोग ध्यान देना, बहुपद को जानने से पहले क्या जानना होगा, बीजीय व्यंजक। क्या जी बाबू, बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, जिसमें चर और अचर, ये चर और कौन, चर और एक को बोलते वेरिएबल और एक को बोलते कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यानी चर और अचर जब दोनों एक साथ आपस में मिल जाते हैं, बोलो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं, जैसे चर किसको कहते हैं, ए से लेकर जेड तक का जो मान होता है उसको चर कहते हैं। चर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मान कभी बढ़ता है तो कभी एक्स का मान कभी 5 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 0 भी आ सकता है। ये बोलो ना, जिसका मान बदलता रहता है उसको चर कहते हैं। क्या कहते हैं, और अचर उसको कहते हैं जितनी भी संख्या हम लोग पढ़ते हैं, 1 से लेकर बटा में हो, माइनस में हो, अनंत तक जो भी हो, वो सब क्या है, अचर। जब ये सब दोनों जब ये मिल जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं, अब तुमसे कोई पूछे कि बीजीय व्यंजक क्या है तो बता सकते हो, जिसमें चर और अचर दोनों मिला हो। अच्छा, दोनों के बारे में ध्यान करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बीजीय व्यंजक तुम पहचान सकते हो। अब तुम लोग को बहुपद का परिभाषा समझाएंगे तो समझ में आएगा। बहुपद का परिभाषा है वैसा बीजीय व्यंजक, क्या बाबू, ध्यान देना सब, वैसा बीजीय व्यंजक, घबराना नहीं है, ध्यान से सुनते चलना, देखते चलना है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, चर का बाबू, इसी घात को इंग्लिश में हम लोग पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। कौन संख्या, आप बताओ तो देखो, तो अगर पूर्ण संख्या हम लोग नहीं जानते पहला चैप्टर में, तो फिर यहां बताना पड़ता। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जो 0 से शुरू होता है अनंत तक जाता है ना, ये प्लस में होता है कि माइनस में, हमेशा प्लस होता है, कभी बटा नहीं हो सकता है, कभी माइनस नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बहुपद। उसे क्या कहते हैं, बहुपद। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, अब तुमसे कोई पूछे कि सबसे पहले बीजीय व्यंजक क्या है तो बता सकते हो। अब उसी बीजीय व्यंजक का यदि पावर, क्या बाबू, उसी पावर को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, घात। एक कौन संख्या हो, पूर्ण संख्या शुरू कितना से होता है, 0 1 2 3 4 प्लस में जो भी हो, बोलिए, ये सभी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर इसका चर का पावर, केवल चर, क्या लिखा है, अचर से कोई मतलब, अचर मेरा कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर चर का पावर, किसका पावर, यदि अगर चर का पावर एक पूर्ण संख्या होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अब चलो तुम लोग बताएगा खुद। और एग्जाम में इस साल भी पूछा था, बोर्ड में हर साल 1 नंबर के क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा बहुपद है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, बोलो, और उसमें चुन के बता देना है कि कौन सा बहुपद है। सिंपल चीज है। क्या जी, थोड़ा सा देखोगे तो समझ जाएगा। देखो इधर, जैसे हमने लिखा 2x² + 5x - 10, अरे लिखा ना, ये बताओ कि इसमें चर मान कौन है, चर मान कौन है, अरे चर मान है कौन, x, कौन है। अब बताओ कि जब चर मान x है तो x का पावर कितना है, यहां भी तो चर है, इसमें भी x के पावर। अब बाबू कोई अगर संख्या लिख देते हैं ना, तो उसमें अगर कोई चर नहीं होता तो उसमें चर का पावर कितना होता है, 0। ऐसा क्यों, क्योंकि दुनिया में किसी भी संख्या का पावर अगर 0 करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1। यानी 10 गुने x के पावर 0 करोगे तो इसका 1 गुना कर दोगे तो फिर 10 नहीं आ जाएगा। यानी कि कोई भी अगर संख्या लिखते हैं, अरे बोलो, संख्या लिखने के बाद इसमें पूछा जाए कि चर का पावर कितना है तो कितना है जी, 0।
और वैसे बहुपद को हम लोग कहते हैं शून्य घाती बहुपद। कौन 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 बहुपद? तुमसे कोई पूछ दे कि 3, क्या बताओ 3 में चर का घात कितना होगा? तुम बोलेगा सर इसमें तो चर दिख नहीं रहा है, क्या जी? लेकिन अगर अब कोई पूछेगा कि क्या इसमें चर है लेकिन उसमें चर है, लेकिन चर का पावर है कितना? 0 है। और ऐसे बहुपद को कौन बहुपद? शून्य घाती बहुपद। कौन बहुपद? शून्य घाती बहुपद। अब बताओ कि 3 भी बहुपद है? ए बोलो। अब देखो तो एग्जाम में एक साल पूछा हुआ, आगे पूछेंगे कि क्या पूछा है। आज देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, तुम लोग गलती मत करना। सबसे पहले बताओ कि बहुपद पहचान लिए? अच्छा 3 बहुपद है कि नहीं है? 3 बहुपद है, क्योंकि इसमें चर का पावर कुछ नहीं तो कितना है? 0 है। और ऐसे बहुपद को शून्य घाती बहुपद। कौन? अब बताओ कि इसमें x के पावर कुछ नहीं तो कितना? 0। ये मेरे लिए बहुपद है कि नहीं है? अच्छा हमने लिखा 3y स्क्वायर माइनस √3y अब प्लस 5। हमको इस रूट में 3 दे, अंक मेरा कोई रूट में है, उससे कोई मतलब। हमको मतलब किससे है? चर के पावर कभी बटा नहीं होना चाहिए, चर का पावर कभी रूट में नहीं होना चाहिए, चर का पावर कभी माइनस में, चर का पावर कभी दशमलव में नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो मेरे लिए बहुपद, अन्यथा बहुपद नहीं है। अभी बताएंगे कौन कौन बहुपद नहीं है। अभी बहुपद पहचान लो कौन है। ये बताओ कि बहुपद है ना? बात बा समझ में आ रहा है ना? 3y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 5 पे बहुपद है कि नहीं जी? है। इसमें y के पावर 1, इसमें y के पावर कुछ नहीं तो कितना? 0। हमको इस अंक से कोई मतलब नहीं है। बोलो। अच्छा अब तुमसे कोई पूछ दे 3 बहुपद है कि नहीं है? अच्छा अब देखो कि कौन सा बहुपद नहीं है। क्या जी? अरे मैंने है वाला जान गए तो नहीं वाला भी जाने। बोलो। पहला तो नहीं ध्यान देना, हमने लिखा √2x स्क्वायर अब प्लस √3x। अब प्लस हमने क्या लिखा? अब तुमसे पूछा जाए कि क्या ये बहुपद है? अब देखो इसमें तो तुमको बहुत ध्यान देना, सब ध्यान से देखना, घबराना नहीं है। एक एक नंबर को हम लोग कलेक्ट करके तब हम लोग 100 नंबर का एग्जाम 1 साल पढ़ते हैं, 365 दिन तो मैथ में हम लोग 100 नंबर कलेक्ट करते हैं। कितना नंबर? अगर बच्चा ठान ले कि नहीं हमको उस मैथ में मात्र 1 दिन में 1 नंबर सीखना है, तो वो 365 नंबर का सीख लेगा। बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? सोचते हैं कि नहीं चलो पढ़ रहे एग्जाम जब आएगा तो फिर एग्जाम का तैयारी करेंगे। क्या जी? अगर रोज बच्चे सोच ले कि नहीं हमको 2 नंबर का तैयारी करना है, मैथ में करना है, साइंस में करना है, जिसमें भी करना है, तो 2 नंबर भी करोगे तो 365 में 2 से गुना कर दो। क्या जी? लेकिन एग्जाम होता कितना का है? फिर भी तुम बजट में रहोगे, बढ़त में रहोगे। क्या जी? लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। इसमें सब लोग इंतजार करता है बोर्ड का। जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो चल देख कहाँ कहाँ क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, कहाँ कहाँ यूट्यूब पर पढ़ाई हो रहा है। 12 महीना पूरा सोया रहेगा। क्या जी? तो हम तो कहते हैं कि तुम लोग 12 महीना पूरे जोश जुनून के साथ पढ़ो। लास्ट में तुमको कहीं क्रैश कोर्स, कहीं वीडियो, कहीं आइटम बम आता है एग्जाम में आइटम बम आता है, तो परमाणु बम आता है। बम माने किताब छापता है और लिख देगा आइटम बम, लिख देगा परमाणु बम, लिख देगा पटाखा बम, किसी में से आएगा। भगवान थोड़ी है जाएगा, पढ़े रहोगे तो कहीं से आएगा, कहीं से लिख सकते हो। क्या जी? तो अभी बताओ कि बहुपद है कि नहीं? जबरदस्ती मत बोलो। देखो कैसे, √2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, यहां तो x मेरा रूट के बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका पावर 2 है, ये बहुपद है, माने बहुपद का फॉर्मेट में है। यहां देखते हैं ये रूट का अर्थ होता है कि इस संख्या का पावर 1/2, 1/, बाबू इसका जब रूट हटाता तुम तो 2 के पावर 1/2 होता, x का पावर तो 2 रह जाता ना। ए बोलो। लेकिन जब इसका तुम रूट हटाओगे तो रूट के अंदर ना x है। अरे बोलो, रूट के कहां है? जब ये रूट के अंदर है, बोलो। और जब इसका पावर करोगे तो इसका पावर 1/2 हो गया। क्या 1/2 मेरे लिए पूर्ण संख्या है?
आज जब पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या वो मेरे लिए बहुपद है? बहुपद नहीं है। अब बताओ तो बहुपद पहचान सकते हो? और रूट वाला कितना भी घुमा फिरा के दे बहुपद पहचान सकते हो? अगला देखो, ध्यान देना सब, ये बहुपद है कि नहीं जी? अब चलो इधर देखो, 8वां क्लास का थोड़ा सा उपयोग कराते हैं। पढ़ने में तो तुम लोग एक्सेलेंट है, उसमें पूछने की बात नहीं है। वाई स्क्वायर प्लस 1/y के पावर कितना? चलो यहां भी पावर 2 है और यहां भी पावर, और दोनों पूर्ण संख्या है। क्या ये बहुपद है? अगर इस साइड लिख दिया वैसे मार्गदर्शन नहीं है, नहीं है। हाँ, क्योंकि ये जब पावर ऊपर जाएगा तो पावर क्या जाएगा? माइनस, यानी y का y स्क्वायर, आए y स्क्वायर बटा में जैसे ऊपर जाएगा तो 1 गुना y के पावर माइनस। बोलो ना, आप लोग को याद करो, 8वां क्लास में पढ़ा होगा, 2 के पावर -3। अरे 9th में पढ़ा है, 2 के पावर -3 1/2 के पावर 3 करता था। तब माइनस को जब बटा में करते हैं तब वो प्लस आता है। तो जब प्लस वाले को ऊपर करेंगे तो क्या आएगा? आज जब ये माइनस आ गया तो क्या ये मेरे लिए बहुपद है? चलो एक साल 10th का पूछा हुआ ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तुम लोग बता दोगे तो हम समझेंगे कि बहुपद पहचान लिया। एग्जाम में पूछा था कि निम्न में से कौन सा बहुपद है? पहला दिया था x + 1/x, ठीक है। चलो दूसरा दिया था, एग्जाम में चारों का चारों ऑप्शन लॉलीपॉप लगता है, लगेगा कि चारों ऑप्शन में से चारू हो सकता है क्या जी, लेकिन उसमें आंसर कौन रहता है? एगो। जैसे कल कैसे चारू का चारू दिख रहा था कि सर इस भी हो, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। देखना, y² + 1/y², ये तो बताइए दिए, ये तो तरीके पहले ही निगलेक्ट मार देगा का जी। तीसरा था 3 और चौथा था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन था। इसमें अक्सर बच्चे मारे थे इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसमें बहुपद इसमें कौन होगा? 3, क्योंकि इसमें x के पावर चाहे y का पावर कितना है? 0, और ऐसे बहुपद को शून्य घाती बहुपद बोलते हैं। कौन घाती? अब तुम बताओ कि बहुपद से कितना भी घुमा फिरा के जैसे भी क्वेश्चन दे तुम लोग पहचान लोगे? बोलो, बहुपद में कोई दिक्कत है? बहुपद क्या है क्या नहीं है तुम लोग सब बता सकते हो, इसमें किसी को कोई डाउट? चलो इसको बाद में उतारिएगा, अब ये बताओ कि बहुपद आ गया ना। अब हम लोग को पढ़ना बहुपद का प्रकार। बहुपद का, बाबू तुम ध्यान देना, बहुपद का क्या प्रकार, बाद में उतार लेना, हम समय देंगे। बहुपद का, ये बहुपद के प्रकार में 3 प्रकार से बहुपद को डिफाइन किया जाता है। अरे कितने प्रकार से? बहुपद को 3 प्रकार से वर्गों में बांटा जाता, 3 भागों में बांटा जाता, 3 प्रकार से। पहला होता है चर के आधार पर, चर के, एक किसके आधार पर? बाबू चर के आधार पे पहला होता है एक चरी बहुपद। एक चरी, बाबू एक चरी का अर्थ होता है जिसमें ABCD का कितना लेटर हो, और एक लेटर 50 बार भी आए उससे हमको कोई मतलब, लेकिन वह ABCD का लेटर एक होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 2x² + 5x + 5, बाबू ABCD का इसमें कौन लेटर है? एगो x है, उस x को हम 100 बार भी लिखे उससे हमको कोई मतलब। ये बताओ कि तुम लोग पहचान लिया? अच्छा, उसके बाद होता है द्विचरी। क्या? इसका परिभाषा लिखाना नहीं ना पड़ेगा जी। द्विचरी बहुपद, द्विचरी बाबू 9th क्लास में भी ये पढ़ना था। द्विचरी जिसमें चरों की संख्या कितना, जैसे लिख दिए x² + y, ABCD का कौन लेटर? 2 गो द्विचरी। उसके बाद होता है त्रिचरी। कौन? बाबू त्रिचरी बहुपद जिसमें चरों की संख्या कितना हो? 3 हो, जैसे लिख दिया x² + y + z जी। और उसके बाद होता है बहुचरी। क्या? बहुचरी जिसमें चरों की संख्या 3 से क्या हो? अधिक हो, 3 से बहुचरी बहुपद। जैसे लिख दिए x + y + z + w + m। अरे बोलो, ABCD का लेटर बहुत अधिक हो गया ना,
अच्छा दिन भर बैठ के एबीसीडी अपना लिखते रहना। अब बोलो, ये बताओ कितना तुम लोग को आया कि नहीं? अरे आया है। अच्छा अब इसमें समझना, अब होता पद के आधार पर, किसमें? पद के, बाउंस नहीं ना कर रहा है जी, पद के आधार पर एक होता एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब बताओ किसमें पद की पहचान या तो प्लस में या तो जिसमें प्लस माइनस मिल जाएगा, समझ जाना कि पद वो बढ़ा रहा है। पद क्या कर रहा है? जैसे हमने लिखा 2x, क्या इसके बीच में कहीं प्लस और बीच में माइनस है? तो कितने पद में है? हमने लिखा 3x², इसमें कितने पद है? लेकिन वही लिख देता 3x² माइनस 10, एक का एक कितना? 2। समझ में आया? ये बताओ कि एक पदी समझ गया, दूसरा होता है द्विपदी। क्या? द्विपदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या कितना? 2x + 5 x² + 5। ये नहीं कि बाबू एक्स लिख सकते, वाई एबीसीडी कोई भी लेटर लिख सकते हो। बोलो, चलो तीसरा त्रिपदी। हमको लगता है कि सबको अब समझ में आ गया ही। 2x² - 10x - 3। अरे बोलो। अच्छा बहुपदी माने जिसमें पदों की संख्या 3 से क्या हो? बहुपदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या 3 से अधिक हो। बोलो, जैसे लिख दिया कि 3x के पावर 5 माइनस 10x के पावर 4 माइनस 3x² + 5। अरे बोलो ना, समझ में आ गया? अब एक और है, लास्ट में देख लो, यही तुम लोग को पढ़ना है 10th में। घात के, इसी को पढ़ाने के लिए यहां तक हम पहुंचे हैं। बोलो, इसी को तुम लोग को 10th में पढ़ना है, ये सब 9th में पढ़ना था। बोलो, अरे 9th में पढ़ना, चाहे 10th में पढ़ना, जिंदगी में तो है ना इसका उपयोग, बस इसको पढ़ना है। ध्यान देना, घात के आधार पर पहला होता है रैखिक। क्या बाबू? रैखिक का अर्थ होता है जिसमें चर का पावर कितना हो। जैसे हमने लिखा, मान लो कि 3x + 5, इसमें x है ना। अच्छा x का पावर कितना? बाबू इसमें x नहीं है तो x का पावर, तो जो ज्यादा पावर होता मतलब उसी से है। तो मतलब हमको 0 से है कि 1 से है। इसको शून्य घाती नहीं बहुपद बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा उसके बाद होता है द्विघात। क्या? द्विघात बहुपद। बाबू यही ट्रेंडिंग है, इसी से एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसको खूब अच्छा समझिएगा। द्विघात बहुपद क्या? जिसके पावर कितना हो? 2। जैसे 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 15। अब बोलो ना, अब देखो इसमें 2 पावर, यहां पर 1 पावर, यहां पर पावर कुछ नहीं। तो अब बताओ कि 1 से मतलब कि 0 से। अब तनी सुनो, अब द्विघात बहुपद समझ में आ गया? द्विघात में इसमें चर का घात 1 से मतलब कि 0 से कि 2 से? 2 से। समझ में आ गया? अच्छा अब होता त्रिघात। क्या? त्रिघात बहुपद कौन? अच्छा जिसमें घातों की संख्या कितना? अधिकतम 3, न्यूनतम 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। बोलो, जैसे लिख दिया 2x के पावर 3 + 2x² माइनस 10x माइनस 25। ए बोलो ना, अब देखो इसमें x के पावर 2 भी है, x के पावर 1 भी है, x के पावर मतलब 3 से है ना। आज चलो चौथा देख लो। चौथा होता बहुघात बहुपद। बहुघात जिसमें घातों की संख्या 3 से क्या हो? उसको चतुष्घात बोल सकते हैं, पंचघात बोल। दिन भर बैठ के नहीं ना लिखते रहेंगे, इसलिए 3 के बाद जब आता तो उसको हम लोग बहुघात बहुपद बोल देते हैं। जैसे लिखा है 3x के पावर 5
+2x के पावर 4 प्लस 10 ए तुम लोग को आया कि नहीं जी? ये बताओ कि बहुपद से अगर कोई पूछे कि बहुपद क्या है क्या नहीं है, पहचान सकते हो? बहुपद के परिभाषा लिख सकते हो। उसके बाद विधेय व्यंजक समझ गया, बहुपद कौन है कौन नहीं है पहचान गए। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर कितना होता है, चर के आधार पर कितना होता है, पद के आधार पर कितना, बता दोगे ना? बोलो। अब चलो प्रेम से यहां से उतारो।